नमस्कार दोस्तों, आज ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे। मून साइन डिस्कस करेंगे। अक्सर ये डिबेट हुआ करती है, सन साइन सही होता है कि मून साइन सही होता है। असल में सही की बात और गलत की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हम यहाँ बस अभी कंसेप्ट की बात करेंगे कि होते क्या हैं। हम यहाँ पर दो तरह की एस्ट्रोलॉजी को आपस में टकराव करके उसमें से अच्छा या बुरा नहीं निकालेंगे। हम क्या करेंगे, जिस विधा में जो चीज़ें अच्छी होंगी उसको पिक करेंगे और उसका यूज़ करेंगे। बेसिकली कई तरह की एस्ट्रोलॉजी यूज़ होती हैं और कई सारी एस्ट्रोलॉजी जो उसको फॉलो करते हैं वो दूसरे की बुराई करते हैं कि वेस्टर्न बेकार होती है, इंडियन अच्छी होती है। कुछ कहते हैं इंडियन में केपी अच्छी होती है, ये ख़राब होता है। तो ये सब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा ये होता है कि सामने वाला जो इंसान आए उसको संतुष्टि मिलनी चाहिए, उसकी समस्या का हल निकलना चाहिए। भले आप कोई भी टूल यूज़ करें, आप वेस्टर्न यूज़ करें, केपी यूज़ करें, वैदिक यूज़ करें या फिर हुरारी यूज़ करें, कोई भी प्रश्न कुंडली कुछ भी यूज़ करें, लेकिन आपका प्रेडिक्शन सही होना चाहिए। तभी लोग आपकी समस्याओं से मुक्ति पाएंगे और उनको लगेगा कि हाँ, ज्योतिष सही है। अगर आप किसी एक विधा को लेकर रिजिट हो जाएं कि नहीं, हमको ये काम इसी विधा से करना है, हमको ये काम वेस्टर्न से करना है, हमको वैदिक की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको नहीं लेनी है, या हमको वेस्टर्न की अच्छी चीज़ों को नहीं अडॉप्ट करना है, तो आप रिजिट हो जाएंगे। आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी और फिर जब आपकी प्रेडिक्शन गलत होगी तो इल्ज़ाम किस पे आएगा? इल्ज़ाम आएगा एस्ट्रोलॉजी पर आएगा। अक्सर ये होता है कि जब कोई डॉक्टर गलती करता है तो लोग कहते हैं डॉक्टर ख़राब है, लेकिन कभी वो मेडिकल साइंस को बुरा भला नहीं कहते हैं। लेकिन एस्ट्रोलॉजी के साथ थोड़ा गड़बड़ होता है। गड़बड़ ये होता है कि गलती ज्योतिषी करता है और बदनाम ज्योतिष होती है। तो खैर, हम लोग बात करते हैं मून साइन के बारे में कि मून साइन क्या होता है। पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि सन साइन के बारे में हमने बात की थी। सन साइन क्या होता है, एक हल्का सा रिकैप देते हैं। सन साइन, जब कोई भी इवेंट हो, आपको उस टाइम पर सन साइन देखना हो, तो हम देखते हैं कि इस समय अर्थ के रिस्पेक्ट में सन कहाँ पर है। सन तो रिजिट होता है, वो तो घूमता नहीं है, तो हम किसके रिस्पेक्ट में देखेंगे? अर्थ के रिस्पेक्ट में देखेंगे। जैसे कि आप घूम रहे हो बाइक लेकर, ठीक है, आपने कहा कि अभी हम एक पर्टिकुलर जगह पर हैं, ठीक है, और आपसे वो जगह चौराहा जो है वो 2 किलोमीटर दूर है। चौराहा तो वहीं रहता है भाई, मूव तो आप कर रहे हैं। तो आप जब मूव करते हैं तो अपनी रिस्पेक्ट में हर चीज़ बताते हैं कि वो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है, वो यहाँ से 6 किलोमीटर दूर है। अरे वो तो वहीं पर खड़ा हुआ है, आप उसके पास नहीं हो। तो नज़रिए का फ़र्क होता है। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ बात करेंगे। तो सन साइन में क्या होता है कि जब भी कोई इवेंट होता है उस समय सन किस नक्षत्र में होता है या किस साइन में होता है, वो होता है उसका सन साइन। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि नक्षत्र और ज़ोडिएक साइन में क्या संबंध होता है, उसको और डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी हम लोग बिल्कुल बेसिक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे मून साइन के बारे में। हमको ये पता होता है कि पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर काटने में करीबन 1 साल लग जाता है। 1 साल से कुछ थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। लेकिन जो आपका चंद्रमा होता है ये लगातार पृथ्वी के चक्कर काटा करता है। 27 दिन के आसपास के समय में पूरा चक्कर पूरा कर लेता है। तो असल में होता ये है कि मून क्या है? मून एक उपग्रह है, सैटेलाइट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसको भी उतनी ही इज्जत दी गई है या उसको एज अ प्लैनेट ही कंसीडर किया गया है। कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी की बुक देख लीजिए, उसमें कभी भी ये नहीं कहा गया है कि जो मून है वो आपका सैटेलाइट है, उपग्रह है। जैसे अर्थ के पास एक मून है, बाकी के पास 4-4, 11-11 मून है। तो यहाँ पर जो अर्थ का मून है उसको बहुत महत्व दिया गया है। कहते हैं अगर सन जो है वो आत्मा कारक होता है, इंसान की आत्मा का प्रतीक होता है, तो जो मून होता है वो इंसान के मन का प्रतीक होता है। तो इंसान के मन का बहुत बड़ा उस पर छाप होती है किसी भी इंसान के पर्सनालिटी पर। मूड स्विंग क्यों होता है वो सब हम डिस्कस करेंगे और उसके उपाय भी डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इससे आगे निकलें। लेकिन खैर वो सब बात की बात है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे मून साइन क्या होता है। तो जैसे कि कोई इवेंट हुआ और आपको देखना है कि इस समय आपका मून साइन क्या है, तो हम जैसे सन साइन देखते तो वैसे मून साइन देखेंगे। हम अर्थ पे गए और हमने देखा कि इस समय आपका मून जो है वो किस राशि में है। आपका मून जिस राशि में होगा तो हम कहें कि ये आपका मून साइन है, ठीक है। सपोज़ कि आपका मून यहाँ था, घूम के इधर आ गया, तो हमने क्या किया, अब यहाँ से
देखा कि इस समय मून, यहाँ पे टेलीस्कोप लगाया अपनी छत पर हमने और देखा मून कहाँ है, तो मून तो दिख गया, लेकिन हम बिना किसी माइलस्टोन के कैसे जान पाएंगे कि इस समय वो पूरे आकाश गंगा में कहाँ पर है। तो जो पीछे के जो स्टार होते हैं, जो चमका करते हैं, हमने उनको देखा और उसको देख के लगा अच्छा ये तो इस समय अश्वनी में है, अच्छा ये तो इस समय भरणी में है, ये तो कृतिका में है। और हमको पता है कि द कलेक्शन ऑफ नक्षत्र इज ऑल्सो नोन एज द जूरियक साइन। जब हम लोग नक्षत्रों को आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, वो आपका जूरियक साइन बन जाता है। जैसे कि अश्वनी, भरणी और कृतिका का पहला चरण जब मिलाते हैं तो आपका बन जाता है वो एरीज या मेष राशि बन जाता है। तो उसी तरह से जब भी हम लोग यहाँ पर देखा, हमने देखा अच्छा ये तो इस नक्षत्र में है, इसका मतलब ये इस राशि में है। और आपका चंद्रमा जिस राशि में होता है वो क्या होता है, आपका मून साइन होता है। एक छोटा सा एग्जांपल फिर से, अगर आपको बहुत तेज़ लग रहा है तो एक छोटा सा एग्जांपल फिर से देकर समझते हैं। सपोज़ किसी बच्चे का जन्म हुआ और इस समय आपका मून यहाँ पर है, इन दोनों को हम हटा दे रहे हैं। अब कैसे जानेंगे कि बच्चे का मून साइन क्या है। मून कहाँ पर है, यहाँ पर है, इस जगह पर आपको दिख रहा होगा, मैं डार्क कर दिया इसको। जब हमने यहाँ से देखा इसको, कहीं पर से भी देखा, अर्थ की सरफेस से देखा, आपको भी पता होगा कि हम लोग अर्थ की सरफेस पर रहते हैं, सेंटर में तो रहते नहीं कि हर बार सेंटर से देखेंगे। तो हम लोग सरफेस से देखेंगे, सरफेस से देखने के बाद में यहाँ पर आ गया ये, सपोज ये आपका क्या है, कलेक्शन ऑफ स्टार है। और इस स्टार से सपोज कैंसर एक आपका साइन, कैंसर राशि मतलब कर्क राशि आपकी दिख रही है। इसका मतलब कि इस समय सूर्य किस चंद्रमा किस राशि में, कर्क राशि में। सपोज आपका चंद्रमा इधर है, ठीक है, आपने देख लिया इसको ऐसे देखा, तो इस समय यहाँ पर जो भी नक्षत्र होंगे वो क्या होंगे, आपके मून साइन होंगे। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जब चंद्रमा और सूर्य एक दूसरे के ठीक आमने सामने होंगे तो ऐसे बच्चों के सन साइन और मून साइन लगभग एक ही होते हैं। मतलब कि अगर उसका कैंसर सन साइन है तो कैंसर मून साइन ही होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि सन साइन अलग होता है और मून साइन अलग होता है, संभावनाएं हैं। तो मेरा कंसेप्ट बेसिकली बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आपको सुनने में अच्छा लगेगा, मुझे बताने में और अच्छा लगेगा, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझ में आनी चाहिए। सन साइन, मून साइन, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, ये चार क्या होते हैं, बेसिक होते हैं आपके किसी भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम के। आप कोई भी एस्ट्रोलॉजी सिस्टम पढ़ें, आपको ये चार चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। कोई बहुत ही आपको बड़ी नॉलेज नहीं दे रहे हैं, बहुत बेसिक नॉलेज दे रहे हैं ताकि आपको बेसिक चीज़ें पता हों। जब आपको बेसिक पता होगा तब आप इन जो अफवाहें होती हैं उससे आप बच सकते हैं। तो ऐसे बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और हम लोग कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।